ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल भक्तिपीडिया पर। बुजुर्ग एक कहावत कहते थे कि मामा से बढ़कर कोई मेहमान नहीं और पितरों से बढ़कर कोई भगवान नहीं। कहते हैं कि देवताओं को भोग लगाओ न लगाओ, पर पितरों को कभी नाराज मत करो। पितरों के दोष से परिवार की समृद्धि रुक जाती है, वंश आगे बढ़ने में मुश्किलें आती हैं, परिवार में किसी का भी स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। इसीलिए अपने बुजुर्गों की जीते जी भी सेवा करनी चाहिए और उनकी मृत्यु के बाद भी कुछ नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। ऐसा ही एक प्रसंग श्रीमद् भागवत गीता में लिखा है। महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन कौरवों पर शस्त्र उठाने से मना कर देते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, अगर हमारे कुल में अधर्म बढ़ जाएगा तो कुल की सभी स्त्रियां अपना सदाचार छोड़ देंगी, वे दूषित हो जाएंगी और ये स्त्रियां अनचाही संतानों को जन्म देंगी। ऋषि मुनियों ने हमारे कल्याण के लिए कुछ नियम बनाए हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों के लिए परिवार की स्त्री का चरित्र अच्छा होना चाहिए। अगर परिवार या कुल के पुरुष अधर्म करेंगे तो स्त्री अपने चरित्र को छोड़कर ऐसी संतानों को जन्म देंगी जो पितरों का कल्याण नहीं कर सकेंगे। अर्जुन आगे कहते हैं, हे कृष्ण, हमारे धर्म में पितरों का पिंडदान करना बहुत ही ज़रूरी है। पितृपक्ष में अपने पितरों को भोजन और पानी देना हमारा कर्तव्य है। अगर पितरों का पिंडदान नहीं किया जाता या उन्हें कभी भी भोजन और जल भी नहीं मिलता तो पितृ स्वर्ग नहीं जा पाते और उन्हें मुक्ति नहीं मिलती। वे प्रेत बनकर भटकते हैं और परिवार की तरक्की में बाधा उत्पन्न करते हैं। लेकिन केवल वही संतान अपने पितरों का उद्धार कर सकती है जो सदाचार में पैदा हुई हो। अगर समाज में अनचाही संतानें होंगी तो वे धर्म का ज्ञान नहीं ले पाएंगी और ना ही उन्हें कोई धार्मिक नियम पता होगा। ऐसे में वृद्ध जनों को जीते जी भी कष्ट मिलता है और पितृ बनने के बाद भी आत्मा भटकती है। इसीलिए परिवार में पुरुषों को अधर्मी और स्त्री को चरित्रहीन नहीं होना चाहिए। अब श्रवण करते हैं श्रीमद् भागवत के 7वें अध्याय के महात्म्य का। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, अब मैं 7वें अध्याय का महात्म्य बतलाता हूँ, जिसे सुनकर कानों में अमृत राशि भर जाती है। पाटलिपुत्र नामक एक दुर्गम नगर है जिसका द्वार बहुत ही ऊंचा था। उस नगर में शंखकर्णा नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसने वैश्य वृत्ति का आश्रय लेकर बहुत धन कमाया, किंतु ना तो कभी पितरों का तर्पण किया और ना देवताओं का पूजन ही किया। धनोपार्जन में तत्पर होकर राजाओं को ही भोज दिया करता था। एक समय की बात है, उस ब्राह्मण ने अपना चौथा विवाह करने के लिए पुत्रों और बंधुओं के साथ यात्रा की। मार्ग में आधी रात के समय जब वह सो रहा था, एक सर्प ने कहीं से आकर उसकी बाह में काट लिया। उसके काटते ही ऐसी अवस्था हो गई कि मणि, मंत्र और औषधि आदि से भी उसके शरीर की रक्षा असाध्य जान पड़ी। तत्पश्चात कुछ ही क्षणों में उसके प्राण पखेरु उड़ गए। फिर बहुत समय के बाद वह प्रेत सर्प योनि में उत्पन्न हुआ। उसका चित्त धन की वासना में बंधा था। उसने पूर्व वृत्तांतों को स्मरण करके सोचा, मैंने जो घर के बाहर करोड़ों की संख्या में अपना धन गाड़ रखा है, उससे इन पुत्रों को वंचित करके स्वयं ही उसकी रक्षा करूंगा। एक दिन सांप की योनि से पीड़ित होकर पिता ने स्वप्न में अपने पुत्र के समक्ष आकर अपने मनोभाव बताए। निरक्षर पुत्रों ने सवेरे उठकर बड़े विस्मय के साथ एक दूसरे से स्वप्न की बातें कही। उनमें से मझला पुत्र कुदाल हाथों में लिए घर से निकला और जहां उसके पिता सर्प योनि धारण करते रहते थे, उस स्थान पर गया। यद्यपि उसे धन के स्थान का ठीक ठाक पता नहीं था, तो भी उसने चिन्हों से उसका ठीक निश्चय कर लिया और लोभ बुद्धि से वहां पहुंचकर बाबी को खोदना आरंभ किया। तब उस बाबी से बड़ा भयानक सांप प्रकट हुआ और बोला, ओ मूढ़, तू कौन है? किस लिए आया है? क्यों बिल खोद रहा है? अथवा किसने तुझे भेजा है? ये सारी बातें मेरे सामने बता। पुत्र बोला, मैं आपका पुत्र हूँ, मेरा नाम शिव है। मैं रात्रि में देखे हुए स्वप्न से विस्मित होकर यहाँ का सुवर्ण लेने के लिए कौतूहल से आया हूँ। पुत्र की ये वाणी सुनकर वह सांप हंसता हुआ उच्च स्वर से इस प्रकार स्पष्ट वाचन बोला, यदि तू मेरा पुत्र है तो तू मुझे शीघ्र ही बंधन से मुक्त कर। मैं पूर्व जन्म के गाड़े हुए धन के लिए सर्प योनि में उत्पन्न हुआ हूँ। पुत्र ने पूछा, पिताजी, आपकी मुक्ति कैसे होगी? इसका उपाय बताइए, क्योंकि मैं इस रात में सब लोगों को छोड़कर आपके पास आया हूँ। पिता ने कहा,
बेटा, गीता की अमृतमय सप्तम अध्याय को छोड़कर मुझे मुक्त करने में तीर्थ, दान, तप और यज्ञ भी सर्वथा समर्थ नहीं है। केवल गीता का 7वां अध्याय ही प्राणियों की जरा मृत्यु आदि दुख को दूर करने वाला है। पुत्र, मेरे श्राद्ध के दिन सप्तम अध्याय का पाठ करने वाले ब्राह्मण को श्रद्धापूर्वक भोजन करवाओ। इसमें निसंदेह मेरी मुक्ति हो जाएगी। वत्स, अपनी शक्ति के अनुसार पूर्ण श्रद्धा के साथ वेद विद्या प्रवीण अन्य ब्राह्मणों को भी भोजन कराना। सर्प योनि में पड़े हुए पिता के ये वचन सुनकर सभी पुत्रों ने उसकी आज्ञा के अनुसार और उससे भी अधिक किया। तब शंखुकर्णन ने अपने सर्प शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण किया और सारा धन पुत्रों के अधीन कर दिया। पिता ने करोड़ों की संख्या में जो धन बांट कर दिया था, उसमें से वे सदाचारी पुत्र बहुत प्रसन्न हुए। उनकी बुद्धि धर्म में लगी हुई थी, इसीलिए उन्होंने बावली, कुआं, पोखरा, यज्ञ और देव मंदिर के लिए उस धन का उपयोग किया और अन्नशाला भी बनवाई। तत्पश्चात 7वें अध्याय का सदा जप करते हुए उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। पार्वती, ये तुम्हें 7वें अध्याय का महात्म्य बताया गया है, जिसके श्रवण मात्र से मानव सब पापों से मुक्त हो जाता है। तो ये था गीता के 7वें अध्याय का महात्म्य। अगर आपने इससे पहले के अध्याय नहीं सुने हैं तो उनको भी ज़रूर सुनिएगा। अगला अध्याय भी आप ज़रूर सुनिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, कमेंट में हरे कृष्णा लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप सभी पर नारायण कृपा करें।